मानसा मूसा तारीख के सबसे अमीर आदमी। जब हम तारीख के सबसे अमीर शख्स का तस्वुर करते हैं तो हमारे जहन में फौरन जदीद दौर के अरबपतियों के नाम आते हैं, जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या जागमा। लेकिन अगर हम तारीख के औराक पलटें तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसकी दौलत इन सबको पीछे छोड़ देती है, हत्ती की उन चारों की मजमूई दौलत से भी ज्यादा। इस शख्स का नाम है मानसा मूसा। ये कहानी न सिर्फ दौलत की है बल्कि अक्लमंदी, सखावत और एक अजीम वर्थे की है जो आज भी जिंदा है। मानसा मूसा कौन था? मानसा मूसा 14वीं सदी में माली की सल्तनत का हकमरान था। उसकी दौलत इतनी बेपुनाह थी कि मुर्खीन और माहिरीन माशियात आज भी उसकी सही कीमत का अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं। जदीद मायारात के मुताबिक मानसा मूसा को तारीख का सबसे अमीर शख्स माना जाता है, जिसकी दौलत का तखमीना 400 अरब डॉलर से ज़्यादा लगाया जाता है। माली की सल्तनत मगरबी अफ्रीका में एक वसीय इलाके पर फैली हुई थी, जो उस वक्त कारे की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। दौलत का राज सोना और तुजारत। मानसा मूसा की बेपनाह दौलत का सबसे बड़ा दरिया सोना था। उसके दौर में माली की सल्तनत दुनिया के निस्फ से ज्यादा सोने के ज़खायर की मालिक थी। मानसा मूसा के पास उन सोने के कानों पर मुकम्मल कंट्रोल था जिसने उसे दुनिया की सबसे कीमती शय पर एक तरह से उजारा दारी अता की, लेकिन सोना उसकी दौलत का वाहिद जरिया नहीं था। माली की सल्तनत सहारा के पार तुजारत के अहम रास्तों पर भी काबिज थी। शमाली और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली तमाम तुजारत इन रास्तों से गुजरती थी और मानसा मूसा उस पर टैक्स गायद करता था। उसके अलावा मानसा मूसा ने अपनी दौलत के ज़राया को मुतनव्वि बनाने का फ़न खूब जाना था। सोने के साथ साथ उसने नमक की तुजारत पर भी कब्जा किया, जो उस वक्त अफ्रीका में सोने जितनी ही कीमती शय समझा जाता था। ये हुकमत आमली उसे जदीद माशी तस्वुरात से पहले ही एक कामयाब सरमायाकार बनाती थी, जैसे कि आज हम वॉल स्ट्रीट के कारोबारी मेडल्स में देखते हैं। सखावत की कीमत। मक्का का सफ़र मानसा मूसा की सबसे मशहूर कहानी उसके 1324 में मक्का के सफ़र से जड़ी है। वो एक अजीम अशान काफिले के साथ हज के लिए रवाना हुआ, जिसमें हजारों अफराद, सैकड़ों ओनट और टनों के हिसाब से सोना शामिल था। इस सफ़र के दौरान मानसा मूसा ने हर उस शहर में जहां से वह गुजरा गरीबों में सोना तकसीम किया, लेकिन उस सखावत का नतीजा हैरानकिन था। जब वो काहिरा पहुंचा तो उसने उतना सोना तकसीम किया कि मकामी माइशत तबाह हो गई। सोने की कीमत गिर गई, महंगाई बेकाबू हो गई और इस इथरात से बहाली में कई साल लग गए। मानसा मूसा ने लफ्जी तौर पर सोने की इतनी बड़ी मकदार मार्केट में डाल दी कि उसने माशी तवाज़ुन बिगाड़ दिया। इस सफर ने उसे एक अफसानवी शख्सियत बना दिया और माली का नाम 1365 में यूरोप के कीटलान एटलस नामी नक्शे पर दर्ज हुआ, जहां मानसा मूसा को एक बड़ी सोने की डली पकड़े हुए दिखाया गया। दौलत से आगे इल्म व सकाफत का वर्था मानसा मूसा की मेराथ सिर्फ दौलत तक महदूद नहीं थी। वो एक मुत्तकी मुसलमान था जिसने अपनी दौलत को अपने माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। मक्का से वापसी के बाद उसने तंबख्तो शहर को इल्म व सकाफत का आलमी मरकज़ बनाने का फैसला किया। उसने वहाँ मसाजिद और यूनिवर्सिटियाँ तामीर कें, जिनमें से सनकुर मस्जिद और यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। उसके दौर में तंबख्तो में तकरीबन 10 लाख मखतूतात का ज़ख़ीरा जमा हुआ, जिनमें से कई आज भी महफूज हैं। मानसा मूसा ने तंबख्तो को इस्लामी दुनिया में इल्मी मरकज़ के तौर पर मुतारफ़ कराया, जहां दुनिया भर से उलमा और तलबा जमा होने लगे।
اس کے بنائے ہوئے تعلیمی اداروں نے افریقہ کی تاریخ میں علم و تحقیق کی ایک نئی روایت قائم کی۔ ایک مذہبی رہنما، مانسا موسی ایک سخی اور متقی مسلمان تھا۔ اس نے اپنی دولت سے زکوٰۃ ادا کی اور اپنی سلطنت کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بے پناہ کام کیے۔ اس کی سخاوت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اس کے دور میں مالی کی سلطنت نہ صرف معاشی طور پر مضبوط تھی، بلکہ مذہبی اور ثقافتی طور پر بھی ترقی یافتہ تھی۔ دولت کے ساتھ نیکی کا پیغام۔ مانسا موسیٰ کی کہانی ہمیں یہ